अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है पेन टूल की। हम पेन टूल के बारे में समझेंगे और इलस्ट्रेटर में इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली इलस्ट्रेटर में काम जो होता है वो पेन टूल का ही होता है और शेप्स का होता है। ज़्यादातर पेन टूल का होता है ट्रेसिंग वगैरह की अगर हमें करनी है किसी कार्टून की या ओवरऑल किसी चीज़ की अगर ट्रेसिंग करेंगे तो आप पेन टूल से करेंगे, और अगर आप चाहें तो शेप से भी कर सकते हैं, बट वो एक ऑल्टरनेट है। बट शेप्स सिर्फ शेप्स के लिए काम आता है। अगर चाहें तो आप उससे भी पेन टूल का काम ले सकते हैं, लेकिन पेन टूल जब दिया हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है शेप सिर्फ अगर हमें शेप बनाने हो तो ही हम उसकी मदद लेते हैं। तो पेन टूल के ऑप्शन में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 टूल हैं पेन टूल के, जिसमें कि एक पेन टूल है जो कि आपकी ड्राइंग बनाएगा। उसके बाद एक ऐड एंकर पॉइंट टूल है जो कि आपके जहां आप चाहें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट टूल इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेन टूल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ऐसे शेप बना लिया, कुछ रैंडमली कुछ बबल शेप बना लिया इसको। अच्छा जी, तो जब मैं मूव टूल ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आता है, और सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट्स को मूव करने का काम आता है। अब ये देखें, ये मूव टूल वापस सिलेक्ट हो जाएगा जब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को इधर उधर वो करूँगा, आगे पीछे करूँगा। तो सिलेक्शन टूल लूँगा मैं। सिलेक्शन टूल इसकी एंकर पॉइंट के लिए काम आता है। अब देखें, अगर मैं मूव टूल ले लेता हूँ तो यहाँ पे एंकर पॉइंट गायब हो जाते हैं। जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा तो ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कर्व कर सकता हूँ। एक ये ऑल्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें इलस्ट्रेटर में नए वर्जन में। इसके अलावा मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कोई एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, देखिए डिसलेक्ट करा, उसकी सेटिंग वगैरह आ गई। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा और किसी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक कॉर्नर्स का आ जाएगा, एक कर्व कॉर्नर का आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से कर्व करना है तो मैं सिंपली किसी भी एंकर पॉइंट को जिसको कर्व करना है उसको सिलेक्ट करके कॉर्नर प्रेस कर्व प्रेस कर दूंगा तो ये देखें कर्व हो जाएगा। और अगर मुझे जैसे कि यहाँ पर कर्व नहीं देना, कॉर्नर देना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये देखें कर्व हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा। तो इसके हैंडल भी गायब हो जाएंगे। अगर मुझे इसके हैंडल चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 हिस्से स्क्वायर रहे, और इस पर क्लिक करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से ये इस राउंड हुआ नज़र आए, और नीचे वाली लेयर इसकी नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्क्वायर हुई हुई नज़र आए। तो सिंपली मैं इस पर जाऊँगा और एंकर पॉइंट टूल, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये 2 हैंडल्स आ जाएंगे। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको कर दूँगा यहाँ से बंद, या ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरे पास 2 हैंडल आ गए। और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ कर दूँगा इसको बंद, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये देखें इसको मैं यहाँ से कर्व कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई हैंडल मौजूद नहीं है, बट जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड एंकर पॉइंट और ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरे पास 2 हैंडल आ जाएंगे। तो इसमें मैं सिंपली एक को बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, या इसको मैं राउंड कर लेता हूँ और इसको मैंने कॉर्नर कर लिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंकर पॉइंट्स का हमारा काम ये है। इसको आप किसी भी तरह से कर्व कर सकते हैं। हमें अगर मुझे मज़ीद यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट लगाना है, जैसे मेरे को एक यहाँ पे नोक बनानी है, तो मैं यहाँ से लेके नहीं बना सकता, बट तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सिंपली ऐड एंकर पॉइंट करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा और देखें यहाँ पे एंकर पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा। तो सिंपल मैं इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा आगे करूँगा और कुछ कॉर्नर इस तरीके से कर दूँगा। लाइक मैं इसको शेप चेंज कर लेता हूँ, पेन टूल लेता हूँ
ये दोनों मैंने सिलेक्शन किए और अलाइन टू सिलेक्शन करके अलाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। अब मुझे यहाँ पर भी सेंटर में एक एंकर पॉइंट चाहिए जो कि मेरी यहाँ पर एक कोण निकाल दे। तो सिंपल मैं इस पर यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट करूँगा और इसके सेंटर में यहाँ एक ले लूँगा और इसको मैं कर दूँगा आगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम एक पेंसिल या एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसको मैं फिर यहाँ से राउंड भी कर सकता हूँ, फिर अगेन कॉर्नर भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पे हैंडल भी ले सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से भी इसको राउंड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से वापस। अब मुझे ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो डिलीट पर जाऊँगा और ये एंकर पॉइंट पर कर दूँगा डिलीट। आप इसके अलावा इस सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं, बट उसका पॉइंट आपका जो पाथ है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, पाथ ही डिलीट हो जाएगा। अगर आप बहुत से डिज़ाइन ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मैंने यहाँ पर एक बना लिया सर्कल या पॉलीगन टूल बना लेता हूँ, या फिर स्टार बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने एक स्टार ले लिया। अब सिंपल मुझे यहाँ से ये डिलीट करना है, तो मैं जाऊँगा पेन टूल में, डिलीट एंकर पॉइंट, और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो ये देखें, इसने यहाँ से जो इसके जो साइडों पर थे एंकर पॉइंट, उसने उसको खुद मर्ज कर लिया, खुद लाइन उससे कनेक्ट कर ली, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये दोनों लाइनें ऑलरेडी डिलीट हो जाएं, या बाज़ औक़ात अब जैसे कि ये मैंने डिलीट कर दी तो यहाँ पर एक लाइन है, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे पहले एंकर पॉइंट ऐड करूँगा। एंकर ऐड कर लिया और इसको प्रेस करके यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। तो ये देखें, एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, लेकिन उसने लाइन डायरेक्ट कनेक्ट कर ली है। बट अगर मुझे ये लाइन ही नहीं चाहिए तो सिंपल मैं इससे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट प्रेस कर दूँगा। तो ये देखें, लाइन ही हमारी पूरी डिलीट हो गई। कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैंने ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस किया और ये डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप अपने डिलीट एंकर पॉइंट का टूल यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास एक और पेन टूल है, वो भी दिखाता हूँ। एक और पेन टूल हमारा क्या काम करता है, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एक और एंकर पॉइंट क्या काम करता है, ये आपके जो पाथ है उसको ऑटोमेटिक कर्व करता रहेगा, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक मैंने ये इस टूल से पाथ बनाया, अब मैं एक इस पेन टूल से बनाता हूँ। तो ये देखें, सिंपल जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसने मेरे को कोई सजेशन नहीं दी गोल की, सर्कल की। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करके कस्टम वो करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा इसे। तो ये देखें, कोई नहीं दी, तो मैं इसको राउंड करूँगा तो अगला मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। तो इसलिए अगर आप कोई राउंड वाली चीज़ बना रहे हैं तो ये वाला टूल, पेन टूल का कर्वेचर टूल बेस्ट है। तो इसमें आपको ये खुद ही आपको कर्व का ऑप्शन दे देता है। इसमें ये भी बताएगा आपको कि आपका कर्व कितना बेहतर है। इस तरीके से आप अपना पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। इससे आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं किसी भी फेस की, किसी भी चीज़ों की। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और इसको एंजॉय करें, यूज़ करें और मज़े करें। कुछ ड्रॉनी सी शक्ल मैंने बना ली हुई। इस तरीके से कुछ भी आप अपना ट्रेसिंग कर सकते हैं पेन टूल से। कोई भी शेप वगैरह, कोई भी फेस वेक्टरिंग, कुछ भी आप इस पेन टूल से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।